हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो कल हमने बहुत ही अच्छे से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस किए, बहुत ही अच्छे और उसमें हम दो सेट वाले, दो समुच्चय वाले जितने भी सवाल होते हैं उन सभी सवालों को किया है। तो मैंने कहा था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे 4-3 सेट। जितने भी तीन समुच्चय वाले सवाल आते हैं, जितने भी तीन समुच्चय वाले सवाल आपको दिए गए होते हैं ना, उन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, इसकी आज बात करने वाले हैं। बड़े ही यूनिक से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को छोड़ो, आपको तीन सेट जब भी दिए गए होना तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करना होता है। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम यूज करना है, क्योंकि इससे आप फोटो नहीं बना सकते सवाल का कि फोटो क्या सवाल आपको क्या बोल रहा है। फिर भी हम सवाल तो भैया क्वेश्चन तो वो जो आपका फॉर्मूला है उसको तो देख ही लेते हैं। तो क्या बोल रखा है उस फॉर्मूले में, ठीक है ना, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आपको बोल रखा है कि यदि आपको n ऑफ A यूनियन B यूनियन C निकालना हो, मतलब भैया तीन समुच्चय है A B और C, आपको इन सबका यूनियन निकालना है, तो हम लिखेंगे भैया n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, ठीक है भैया, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, हाँ भैया, वापिस माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन C, हाँ भैया ये भी समझ में आता है, और वापिस माइनस ऑफ माइनस का n ऑफ B इंटरसेक्शन C, ठीक है, A इंटरसेक्शन B आ गया, B इंटरसेक्शन C आ गया और A इंटरसेक्शन C भी आ गया। तो अब हम कब लेंगे वापस प्लस, जो कि क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आपको फॉर्मूला हो सके तो याद कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड में कभी पूछ लिया जाता है, तो याद कर लेना। बाकी मैंने क्या बोला, इसका यूज कम से कम करना है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ना, ठीक है। चलो, तो अब हमें सवाल कैसे करना है भैया, यहां पर जो सवाल करने होंगे ना, दो कंडीशन में आपको देता हूं। वैसे तो एक ही कंडीशन से सवाल हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन थोड़ी सी आपको टफ पड़ेगी, एक विधि, ठीक है ना। दो विधि में बताता हूं। अगर आपको सवाल पढ़ा, ठीक है, आपने सवाल पढ़ा और आपको सब वैल्यू दी गई है, आपको A भी दिया गया, B भी दिया गया, C भी दिया गया, A इंटरसेक्शन B भी दिया गया है, B इंटरसेक्शन C दिया गया है और A इंटरसेक्शन C भी दिया गया है, और साथ ही साथ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों ये भी दिया गया है, मतलब सभी वैल्यू दी गई है, तब तो आपको दूसरी मेथड लगाने हैं। और अगर आपको उनमें से कोई एक नहीं दिया गया, मान लो जी सब दिया गया है और आपको यही नहीं दिया गया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, यही नहीं दिया गया है, तो आपको दूसरी विधि बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीन सवाल करेंगे, तीन में से दो सवाल तो ऐसे हैं जिसमें आपको सब दिया गया है। आपकी विविध प्रश्नमाला की हम बात करें, इसमें आपको सभी वैल्यू दी गई है, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मेथड फर्स्ट। अच्छा, इस मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू आपको दी गई है, सभी वैल्यू जब दी गई हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको बक्सों को एक एक स्टेप को, एक एक कड़ी को खोलते हुए जाना है। कैसे भैया, सवाल को पढ़ लेते हैं अब हम, ठीक है, पढ़ लेते हैं। बोला है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, 26 लोग समाचार पत्र T पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र I पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपको H, आपको देखिए सब कुछ दिया गया है, आपको H दिया गया है, T दिया गया है और I भी दिया गया है, ठीक है। 9 लोग H तथा I, मतलब H इंटरसेक्शन I भी दिया गया है। 11 लोग क्या पढ़ते हैं, H और T पढ़ते हैं, मतलब H इंटरसेक्शन T भी दिया गया है। और 8 लोग क्या पढ़ते हैं, H और I पढ़ते हैं, मतलब H इंटरसेक्शन I भी दिया गया है, ठीक है। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब T इंटरसेक्शन आपका बोल सकते हैं H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I भी दिया गया है, सभी वैल्यू दी गई है। और इस केस में अगर सभी वैल्यू दी गई हो तो हमें कड़ियों को खोलना है, अंदर से बाहर जाना है। कहां से जाना, अंदर से बाहर। कैसे भैया, हम सबसे पहले बनाते हैं क्या, हमारा वेन आरेख, ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इतना सिंपल है कि आप है ना, मतलब खुश हो जाते हो, आपका ये मजा ही आ जाता है। ये आपका समुच्चय 1, ये आपका समुच्चय 2 और ये आपका समुच्चय 3। हाँ भैया बन गया, ठीक है। थोड़े अंडे से बने चलेगा, आपका कोई बात नहीं। ये आपका H, ये T और ये I, ठीक है ना, H T और I ही है, ठीक है, H T और I है। अब अंदर से चलो, हाँ मुझे पता है आपको सब कुछ दिया गया है। एक काम करना, जब भी आप बोर्ड में जाते हो तो एक बार लिख लेना कि n ऑफ H कितना है, 26 है, n ऑफ T कितना है भैया आपका, सॉरी n ऑफ H 25 है, n ऑफ T आपका 26 है, n ऑफ I आपका वापस 26 है, ठीक है। फिर n ऑफ H इंटरसेक्शन I 9 है, उसके बाद n ऑफ H इंटरसेक्शन आपका बोल सकते हैं T आपका 11 है, और n ऑफ H इंटरसेक्शन I कितना है, 8 है, और n ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T 3 है। इसको यार लिख लेना, ठीक है। ये कोई आपका विधि में नहीं आता, इसको लिख लेना ताकि आपका एग्जामिनर खुश हो जाए और
थोड़ा सा मतलब अच्छे मार्क्स अच्छे दे दे। बाकी आपकी प्रोसेस तो यही है और प्रोसेस के ऊपर ही ध्यान देना है भैया। ये एक एक मुझे बात बताना, मैं यहाँ पर नंबर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 2 3, ठीक है, ये इसके बाद 4, इसके बाद ये 5 6 और 7, ठीक है। अब भैया मुझे ये बताओ, ठीक है, एक एक बात समझना, या आप मुझे ये बताओ कि एक है वो किसके लिए? भैया एक है ना वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए, ठीक है। मैं HIT नहीं ले रहा, मैं सिर्फ या फिर HIT ही ले लेते हैं, ठीक है, HIOT ले लेते हैं भैया। H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T के लिए है। हाँ भैया बात समझ में आती है कि एक उन तीनों के लिए है, एक वो इलाका है जहां पर इन तीनों के अवयव आते हैं। हाँ भैया समझ में आता है, ठीक है। अब दो की बात करते हैं, दो कौन सा इलाका है भैया, यही बात हमें समझनी है यहाँ पर। वैसे तो आपको आता होगा लेकिन एक बार यहाँ पे समझिए, दो कौन सा इलाका, पहले तो दो कौन सा कहाँ से कहाँ तक आता है, ये देखिए यहाँ से सिर्फ इतना वाला इलाका है। यह वो इलाका है जिसमें सिर्फ H और T के अवयव ही आते हैं। कौन से? H और T। तो हम लिख सकते हैं कि दो आता है H इंटरसेक्शन T के लिए। हाँ भैया तीन किसके लिए, किसका इलाका? तीन देखो भैया, तीन है ना वो H और I के सिर्फ इलाका। तीन किसका इलाका है? H और I का। मतलब इस तीन में H और I के अवयव ही आते हैं, तो H इंटरसेक्शन I। हाँ भैया इस बात को समझ लो यार, कौन सा इलाका किसके लिए है। अच्छा अब चौथे इलाके की बात करते हैं, इलाका नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये आपका कौन सा इलाका भैया? I और T के लिए ही है। तो चौथा इलाका है T इंटरसेक्शन I के लिए, ठीक है। अब पांचवा इलाका किसके लिए भैया? पांचवा इलाका है ना सिर्फ H के लिए है, मतलब उसमें सिर्फ H के अवयव आएंगे, न तो I के आएंगे न T के आएंगे। अच्छा I के कहां से आएंगे? I के यहां से आ सकते हैं, T के यहां से आ सकते हैं, ठीक है। तो H ये आपका जो पांचवा इलाका है ना वो सिर्फ आपके H का इलाका है। छठा इलाका ये सिर्फ आपका T का इलाका है, और सातवां इलाका है ना ये सिर्फ भैया आपके I का इलाका है। इस बात को समझे गया? हाँ भैया इस बात को तो समझ गए हैं, ठीक है। अब एक एक वापस हम समझते जाते हैं, एक एक कड़ी को तोड़ते जाते हैं। ध्यान से समझना यार, बहुत ही अच्छा वाला है। और इसी के बेस पर मेंस के 2-3 क्वेश्चन जो मेंस में आ रखे हैं उसको आप फोड़ोगे, ठीक है ना। तो समझ लेना यार, ठीक है, अच्छे से देखिए। आपको अंदर से जाना, अंदर से मतलब सबसे अंदर कौन सा भैया? ये है सबसे अंदर, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है भैया? एक आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना? 3, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3। हाँ भैया ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये क्या है भैया? जो H समाक्षर पत्र H भी पढ़ते हैं, T भी पढ़ते हैं और I भी पढ़ते हैं। हाँ भैया समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपने तोड़ दिया। अब आइए भैया, अब है ना, अब ये एक एक छोड़ दीजिए, अब दो वाले आइए भैया, है ना 9 लोग H तथा I दोनों पढ़ते हैं। 9 लोग H तथा I दोनों पढ़ते हैं। H और I कौन सा भैया? H और I ये वाला है, ठीक है। H और I ये वाला है। तो 9 लोग H और I ये पढ़ते हैं, तो ये आपका पूरा कितना होना चाहिए भैया? 9 होना चाहिए। 9 में से 3 तो ये आ गया, तो ये कितना बचेगा? 6। तो 6 और 3 9 हो गया। हाँ भैया समझ में आ गया। क्या आ गया है समझ में? हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको बोला कि 11 लोग H तथा T दोनों अखबार पढ़ते हैं। 11 लोग H तथा T, H और T ये कितने पढ़ते हैं? 11 पढ़ते हैं। तो H तथा T का इलाका कौन सा भैया? ये वाला इलाका है, ठीक है। अच्छा ये पूरा, ठीक है ना। अब इसमें से 3 तो ये आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएंगे? 8 आएंगे, ठीक है। तो ये 8 है ना सिर्फ H और T के है, और ये 11 है ना उसमें H और T पूरा आ गया। समझ में नहीं? देखिए इस बात को आप समझते होंगे कि 8 है ना सिर्फ H और T है, और ये जो 3 है ना ये H और T तो है, लेकिन साथ साथ इसमें C भी आ गया है, ये आपका I भी आ गया है, ठीक है। इसलिए हमने इसको अलग अलग किया है। बात को समझना, जैसे कि मैं बताऊं कि ये 6 है ना, ठीक है। तो 6 है ना वो सिर्फ H और I का इलाका है, लेकिन ये आपका पूरा 9 है ना, 9 क्या है भैया? ये H और I का तो है, लेकिन इस 9 में ये आपका T का इलाका भी आ गया, T के अवयव भी आ गए है, ठीक है ना। तो ये आपको जो 9 दे रखा है ना वो किसका दे रखा है? H और I का दे रखा है, तो उसमें T के भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना हम समझे। अब 8 लोग आपके, ठीक है, 8 लोग आपके H और I दोनों पढ़ते हैं। 8 लोग H और I, H और I तो आपका शायद H और I तो आ गया, 1 मिनट। हाँ 8 लोग H और I दोनों बार, दो बार मैंने लिख लिया, एक मिनट H T आ गया है, ठीक है। आपका H I आ गया है। ये 8 लोग, मैं एक बार देख लेता हूँ,
8 लोग टी और आई है, ठीक है ना। ये 8 लोग टी और आई है, या मैंने गलत लिख लिया, 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर गया 8 लोग, ये है, ठीक है। 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा 8 होगा। ये पूरा कितना होना चाहिए भैया, 8 होना चाहिए। तो 8 में से 3 तो ये आ गए, तो 5 वाला ये आ गया। वापस समझो 5 क्या है, 5 भैया वो अवयव है जो सिर्फ टी और आई में ही आते हैं, लेकिन 8 में टी और आई के तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एच के भी आगे है। क्या इस बात को यार समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ तक इस बात को समझ पा रहे हो ना, तो यार एक थम्स साइन भेज देना, ठीक है ना, थम्स अप भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब भैया यहाँ तक तो हमने इसको सब कुछ काम कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब आपको क्या बोला कि 25 लोग समाचार पत्र कितना पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक कड़ी को खोल रहे हैं, 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कितना होना चाहिए, ये देखिए मैं इलाका कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा होना चाहिए 25 में से भैया 25, इस एच में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आएगा, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो 8 और 3 कितने हो गए, 9 और 6 कितने होते हैं भैया, 8 और 3 11 हो गए, और 11 और 6 होते हैं भैया 17, ठीक है। अब टोटल 25 है, तो यहाँ पर कितना बचा, 17 में से 25 के, तो भैया 8 बचा। क्या इस बात को समझ पाए, हाँ भैया। अब वापस समझो, ये 8 आया है ना भैया, ये वाले 8 कौन से है, सिर्फ एच पढ़ने वाले, कौन से, सिर्फ एच पढ़ने वाले। और ये 25 है ना, आपको जो 25 बोल रखा है, उस 25 में भैया एच और टी पढ़ने वाले भी है, ठीक है। उस 25 में आपके एच और आई पढ़ने वाले भी है, और उस 25 में आपको एच टी और आई तीनों पढ़ने वाले भी है, ठीक है ना। इसलिए हम अलग से निकाले कि अलग से 25 कितना, अलग से एच लोग कितना पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आए कि भैया 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, ठीक है। टी वाला कौन सा है, ये कितना पढ़ते हैं, 26। अब 26 में से 8, ये 8, 3 और 5 तो आ गया, तो गिनो इसको, 8 और 3 कितने होते हैं भैया, 11 और 5 भैया कितने होते हैं, 16 होते हैं, और ये दिया रखा है आपको 26। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 10 आ गया। हाँ समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। यहाँ तक आई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम एक एक को तोड़ते जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको बोला कि भैया 26 लोग वापस समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, आई कितने लोग पढ़ते हैं, 26, ठीक है। गिन लीजिए इसको, 6 और 3 9 और 5 भैया 14 होते हैं, तो 14 और 12 भैया 26 हो गए। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है, हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं सवाल की। अब आपका सवाल हो गया है, बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। अब देखिए आपको सवाल क्या बोला, अब सवाल के ऊपर आ जाइए, बस आपका काम हो गया है। आपको बोला कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, आपको क्या बोला, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। वापस कल के वीडियो को याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, कम से कम एक पढ़ता है, मतलब वो 2 पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, 3 पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, ये बात समझे क्या, हाँ। क्योंकि कम से कम एक बोला भाई, 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर तक कितना भी जा सकता है। ऊपर कहा तक है 3 तक, मैक्सिमम 3 पढ़ने वाला है, तो वो मैक्सिमम 3 वाले भी चलेंगे, 2 वाले भी चलेंगे, और 1 वाला तो चलेगा ही, क्योंकि इसने बोल रखा है कि मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 1 वाले जो सिर्फ एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो कितने हैं भैया, 8, उसके बाद 10, ठीक है। क्योंकि 8 सिर्फ एच पढ़ते हैं, 10 सिर्फ टी ही पढ़ते हैं, और 12 सिर्फ आई ही पढ़ते हैं। अच्छा 2 वाले भी तो हो सकते हैं ना, 2 वाले कौन से, ये 8 है ना, ये एच और आई दोनों पढ़ते हैं, ये आपके 6 है ना, ये आपके एच और आई दोनों पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपके 5 है ना, वो टी और आई दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया 5। अब भैया तीनों पढ़ने वाले भी तो हो सकते हैं ना, तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, 3। गिन लीजिए इसको गिन लीजिए, कितना आ गया भैया, 18 20 30 38 44 44 और 47 और आपके 50, ठीक है ना। एक बार वापस गिन लीजिए, ढंग से एक बार गिन लीजिए, 8 20 आपके 30 और 38 और 44 और 5 49 और 49 और 3 52, ये आपका हो गया 52। 52 आपका आंसर आ जाएगा पहले का, आप चाहे देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए भैया ये 52 तो हमने अपनी विधि से निकाला, बहुत ही बढ़िया विधि है। अब यहाँ पर गणित की भाषा में हम कहने जाए ना कि कम से कम एक पढ़ने वाला, ठीक है, कम से कम एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या, तो उसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक पढ़ना तो चाहिए, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है भैया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी। ठीक है भैया, ये हमें बात समझ में आ गई। अगर इस फॉर्मूले में आप ये सब मान रखोगे ना तो आपको 52 ही मिलने वाला है। क्या बात समझे? हाँ भैया, हम अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से सवाल किया जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना सोचना पड़ा ही नहीं ना, आपने फटाफट इनको निकाल लिया, उसके बाद आपके सवाल हो ही गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इस सेकंड वाले की। आपको क्या बोला कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र में पढ़ने वालों की संख्या, केवल एक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, एक से दो ही नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र। अब यहाँ पर आप जब ये उस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो फोटो नहीं बना पाओगे, और जब तक फोटो नहीं बनेगा आप क्या करोगे? ठीक है, तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले भैया कितने? एक तो 8 है जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, उसके बाद आपका क्या है, आपका 10 है जो केवल टी ही पढ़ते हो, उसके बाद 12 है जो केवल आई ही पढ़ते हैं। कितने हो गए भैया? आपके 20, 22 और 30 हो गए। इसका आंसर आ गया 30। क्या आराम से आप कर सकते हो? हाँ भैया, आराम से कर सकते हो। अब आपको कुछ भी यहाँ पे बोल लिया जाए ना, कुछ भी आप निकाल सकते हो। आपको बोल लिया कि केवल एच पढ़ने वाले भैया 8 है, केवल आई पढ़ने वाले भैया 12 है। अच्छा, केवल एच और आई पढ़ने वाले, एच और आई पढ़ने वाले केवल भैया 6 है, केवल एच और टी पढ़ने वाले भैया 8 है, केवल एच टी और आई पढ़ने वाले भैया 5 है। ठीक है, समझ हो ना? तो कोई सा भी सवाल पूछ लीजिए, आप आराम से कर सकते हो। समझ गए? तो ये आपका सवाल है। इसी के जैसा एक दूसरा सवाल भी कर लेते हैं, उसमें भी वापस मैं आपको स्टार्ट से बताते जाऊंगा कि किस तरीके से अंदर से कड़ियाँ खोलनी है और आप आराम से सवाल को कर सकते हो। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने का बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो अब हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। अब देखिए ये सवाल, ठीक है ना, आपकी जो विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस है ना, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। आपको बोला है कि एक सर्वे हुआ, उसमें यह पाया गया कि 26 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं। अच्छा, 26 लोग बी उत्पाद को पसंद करते हैं और 29 लोग आपके उत्पाद सी को पसंद करते हैं। यदि 14 लोग ए तथा बी को, उसके बाद आपके 12 लोग उत्पाद सी और ए दोनों को पसंद करते हैं और 14 लोग उत्पाद बी और सी तीनों को पसंद करते हैं और साथ ही साथ 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो कितने लोग केवल सी उत्पाद को ही पसंद करते हैं? केवल सी उत्पाद। बात समझ होंगे, फोटो बना होगा कि सिर्फ हमें केवल सी निकालना है। कितना सिंपल सा है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना भैया, वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये आपका है वेन डायग्राम, ये आपका इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, 3 आपने ले लिए सेट, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है, ये आपका ए, बी और सी। फटाफट लिखते जाइए। इतने कौन से ऐसे लोग हैं जो तीनों को पसंद करते हैं? भैया 8 लोग। ठीक है ना, ये 8 लोग। ठीक है, अब भैया 8 लोग हैं। ठीक है, ये तीनों को पसंद करते हैं, तो ए और सी को पसंद करने वाले कितने हैं? भैया 14 लोग ए और बी को। ठीक है, 14 लोग ए और बी को, 14 लोग कर रहे हैं। ये 8 आ गया, तो अब कितना बाकी रह गया? 6। हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि 12 लोग सी और ए को पसंद करते हैं, 12 लोग सी और ए को पसंद करते हैं, ये ए सी को पसंद करते हैं, तो 8 तो आ गया, कितना बाकी रह गया है? 4। हाँ भैया, ये भी आ गया समझ में। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि 14 लोग वापस बी और सी को पसंद करते हैं, बी और सी को 14 लोग पसंद करते हैं, तो ये आपका कितना आ गया? 6। हाँ, ये भी समझ में आ गया है। अब वापस ए, बी और सी पर चलते हैं। 26 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं, तो गिन लिए आपसे 8 और 6, 14 और 6 कितना हो गए? 18 होते हैं, और ये 26 है। कितना आ गया यहाँ पे भैया? 8 आ गए। ठीक है, ये 8 कौन से? केवल ए को पसंद करने वाले। ठीक है, यहाँ पे बी को देखिए कितना है, बी वाले उत्पाद है भैया 26 जो बी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14 और 20। ठीक है, ये कितना आ गया? 6 आ गया। 8 और 6 14 और 14 और 6 20 आ गया, तो ये 6 आ गया, तो टोटल 26 हो गए। ठीक है, इसके बाद भैया हम बात करते हैं किसकी? आपके 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 14 और 6 18। ठीक है, अब 29 में से 18 गए तो कितना आ गए? 11 आ गए। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है भैया? हमें पूछा है कि कितने लोग केवल सी उत्पाद को ही पसंद करते हैं। कितने हैं भैया? केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले तो 11 ही है, तो ये आपके 11 आंसर आ गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना? कितना ईजी सा है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं भैया ना, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, बस आपको सोचना है। ठीक है ना, अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि भैया आप एनसीईआरटी का लेना जेईई मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पता आपको कल लग जाएगा, क्योंकि कल हम जेईई मेंस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ना पिछले सालों के, उन सभी को करने वाले, फोड़ने वाले हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी से। ठीक है ना, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अभी तक। ठीक है, और जो मैंने नोट्स बनाया है वो ये आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, उससे आप जेईई मेंस को फोड़ने वाले हो, जेईई मेंस का हर एक क्वेश्चन आप करने वाले हो, तो समझ सकते हो यार एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यार समझ लेना एनसीईआरटी को, और कल हम जेईई मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं
तो कल का वीडियो तो मिस करना ही मत। चलो तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, मैंने बोला कि दूसरी मेथड है, अच्छी बात है दूसरी मेथड है, लेकिन मेथड दूसरी है मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूसरी है, थोड़ा सा कंसेप्ट बोल सकते हैं, सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पर मेथड हम 2 लिख सकते हैं। चलो क्या बोला है कि भैया एक महाविद्यालय, उसमें फुटबॉल के लिए 38, अच्छा बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान देगी है। ठीक है, 20 मेडल मिले हैं क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए 38 मेडल और बास्केटबॉल के लिए 15 मेडल मिले हैं लड़कों को। ठीक है, और टोटल आपको 58 लोगों को मेडल मिले, कितने 58 लोगों को, 58 लोगों को मेडल मिले हैं, और उनमें से सिर्फ 3 लोगों को ही तीनों खेलों के लिए मेडल मिले हैं। ठीक है, यह भी समझ में आ गया। तो आपको बोला गया था कितने लोगों को तीनों में से ठीक 2 खेलों के लिए मेडल मिले, कितने लोगों को तीनों में से ठीक 2 खेलों के लिए मेडल मिले। ठीक मतलब 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। ठीक है ना, 2 ही होने चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना किस तरीके से। आपका देखिए फोटो बना होगा, जैसे कि देखिए किस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसमें भैया आपको करना क्या है, ये हम पहले देखते हैं। ये इतना बड़ा सा क्यों बनाया है, बना लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट वाले आराम से करते हैं। ये आपका हो गया, और ये आपका ये तीसरा वाला बहुत ही खतरनाक वाला बना है आपका, समुच्चय चलेगा। ये आपका फुटबॉल के लिए है, ये आपका बास्केटबॉल, और ये आपका क्रिकेट के लिए है। हाँ समझ में आ गया भैया, थोड़ा सा तंग से बना लो ना, हमें भी समझ में आ रही है। ठीक है, ये अपना बना लिया, चलो हो गया ना। अब देखो भैया हमें क्या बोल रखा है कि 38 फुटबॉल के लिए है मेडल 38 लोगों को, अच्छा 15 लोगों को बास्केटबॉल के लिए मिले हैं और 20 लोगों को क्रिकेट के लिए मिले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ भैया टोटल 58 लोगों को मेडल दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या बोला भैया 3 लोगों को है ना, सिर्फ 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मेडल मिले हैं। ठीक है, 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मेडल मिले हैं। ठीक है, तो हमें बोला क्या भैया, केवल ठीक 2 खेलों के लिए कितने लोगों को मेडल मिले, ठीक 2 खेलों के लिए, मतलब सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट वाले। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले, सिर्फ बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इनके लिए मिले हैं। समझे बात ना, फोटो तो बन रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भैया प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हमें यह तो दे गया है। ठीक है, अंदर से ही चलेंगे, मेथड 2 है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा ही कंसेप्ट अलग हो जाएगा, नहीं, अंदर से ही चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यह नहीं दे रखा कि फुटबॉल और क्रिकेट कितने खेलने वाले हैं, नहीं दे रखा है। यहाँ पर यह भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे कि यह A, B और C है। ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा ये A क्या है, सिर्फ उन लोगों की संख्या जिनको सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए ही मेडल मिला है। बी क्या है, उन लोगों की संख्या जिनको सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए ही मेडल मिला है, और सी उनकी संख्या है जो जिनको सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के लिए ही मेडल मिला है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये भी तो हमें पता नहीं है कि ये कितना x, तो इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z। इतना हमें समझ में आ गया। मतलब भैया इस विधि में क्या है, कोई नहीं है भैया, चलना अंदर से ही है, लेकिन आपको सभी अगर संख्या नहीं दे रखी है ना, अंदर से चलिए, जो बीच में आता है उनको मानते चलिए, मान लीजिए, और उसके बाद उनका आंसर आ जाएगा। उसके बाद वही काम करना है। क्या करना है भैया, सभी कितना दे रखा है, सभी आपको दे रखा 58। ठीक है, सभी 58 का मतलब क्या है कि सबको जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस 3 इज इक्वल टू 58। हाँ ये इस तरीके से ही होगा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से आप वापस आ गए तो भैया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 58 माइनस 3 कितना हो जाएगा भैया 58, सॉरी 55। ये आ गया समझ में। हाँ ठीक है। अब भैया हमें क्या बोला कि आपको साथ ही साथ, अच्छा एक और कंडीशन बन जाएगी ना, क्या बनेगी आप खुद सोचिए कि भैया आपका ये जो क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि देखिए आप बोल सकते हो कि A B प्लस C। अच्छा देखिए जैसे कि आपको बोला है कि 20 पदक आपको किसके लिए मिले हैं, 38 पदक क्रिकेट के लिए मिले हैं, फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल के लिए क्या हो जाएगा भैया x प्लस A प्लस C प्लस 3 इज इक्वल टू 38। ठीक है ना भैया, फुटबॉल के लिए यही तो इलाका आता है। इस इलाके में क्या आता है x A C और 3। ठीक है, ये 38 आ गया, तो यहाँ से कितना मिल गया x प्लस A प्लस C इज इक्वल टू 35। हाँ भैया ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े वापस। अच्छा बास्केटबॉल के लिए कितने मिले, 15 मिले। तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हाँ भैया समझ में आ गया। अच्छा ये और देख लीजिए, क्रिकेट के लिए भैया 20 लोगों को पदक मिले हैं। तो क्रिकेट के लिए कौन सा है भैया, आपका बोल सकते हो b प्लस सी प्लस 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से b प्लस सी प्लस
z इज इक्वल टू 17 आपका आ गया है। अब भैया हमें निकालना क्या है, ठीक है, ये तो हमने सभी कंडीशन लिख ली जो हम लिखते ही है, ये हमें लिखनी ही है, इससे आपका सवाल होगा। निकालना क्या है भैया, उन लोगों की संख्या जो ठीक जिनको ठीक 2 खेलों के लिए मेडल मिला है। ठीक 2 खेलों के लिए मतलब सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए कितना है भैया A, ठीक है। अच्छा, सिर्फ फुटबॉल और बास्केट के लिए, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के लिए भैया C, अच्छा सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए भैया B, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C हमें निकालना है, ठीक है, A B प्लस C निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, एक काम कीजिए, सिंपल सा, कोई आपका इतना हैवी नहीं है, ये आपका पहला समीकरण है, इसको दूसरा दे दीजिए और इसको तीसरा दे दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जोड़ा तो ये देखिए, ये भैया आपका कितना है, x प्लस A प्लस C, ठीक है। उसके बाद ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ये कितना है, x A प्लस B प्लस वाई, ठीक है, हाँ A प्लस B प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद ये आपका कितना है भैया, ये है आपका B प्लस C प्लस Z, ठीक है, B प्लस C प्लस Z, ठीक है। इस साइड ये कितना भैया 35 और ये कितना है 12 और ये कितना है 17, ठीक है, लिख लेता है 35 प्लस 12 प्लस 17 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, देखिए ये आपका कितना है A B प्लस C, ठीक है, इसको आपने लिख लिया, वापस लिख लीजिए A B प्लस C। भैया कैसे, देखिए A B प्लस C, ये आपने लिख लिया, वापस A B और C, मतलब A B और C दो बार, तो ये हमने दो बार लिख लिया। उसके बाद क्या है भैया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से आपका कितना आ गया, ये देखिए 35 और 12 कितना होता है भैया 47 और आपका ये कितना हो जाएगा आपका 47 और 55 और 65 भैया आ गया, ठीक है। अब भैया देखो कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस A प्लस B प्लस C कितना देगा 55। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं ना, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस 55 इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से इसको एक बार गिन लीजिए, या ये कितना होता है, ये आपका होता है 35 प्लस ये आपका हो जाएगा 47 प्लस 17, ये आपका कितना हो जाएगा 14 असल 1 5 और 64 होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यार गलत कर लेते हैं कैलकुलेशन, ये आपका 64 हो गया। तो यहाँ से आप निकालिए कि A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा 64 माइनस 55 आ जाएगा आपका 5 और 4 9। तो ये आपका A प्लस B प्लस C कितना आ गया 9 आ गया। अलग अलग नहीं आया लेकिन तीनों का सम हमें 9 मिल गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था तो इसको आप कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे। ये तो आपके NCERT का क्वेश्चन तो हमने किया है। बाकी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये सब दे रखे हो, ये मान लो X Y और Z दे रखे हो, A B और C नहीं दे रखे हो, तो इससे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल आते हैं और इस तरीके से आपका पूरा समूचे सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब कल क्या करने वाला है भैया, JEE मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले सालों में आ रखे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पूरे सेट थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए।